हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं और इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 1 में क्या है। तो आप लोग क्लास 10 का बुक खोल लीजिए और पेज नंबर 4 निकाल लीजिए। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट दिया हुआ है परीक्षण करके देखे 1.1, इसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में साफ साफ क्या कहा है। निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है, समझकर लिखें। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि जो इस सब को जो समीकरण है इसे हम लोग बोलते हैं बहुपदी व्यंजक। ठीक है, और इसी व्यंजकों में से हमको पता करना है कि किसका द्विघात व्यंजक है। ठीक है, द्विघात का मतलब क्या होता है आप लोग इसे जान लीजिए, फिर आप लोगों को समझने में सुविधा होगा। तो देखिए किसी भी नंबर या कोई भी चीज़ का ऊपर अगर जितना पावर है उसी को हम लोग घात बोलते हैं। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाए हैं कि 2 का पावर 3 है, तो ये कौन सा घात हो गया, त्रिघात। ठीक है, उसी तरह 2 का पावर 2 दिए तो ये क्या हो गया, द्विघात। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है 7, 8, उसका पावर जो होगा वही उसका घात होगा। उसी तरह अगर 2 का पावर 1 दे दिए तो ये क्या हो गया, एक घात। ठीक है, तो हमको इसी में से चेक करना है क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरण कौन सा है या द्विघात बहुपदी व्यंजक कौन सा है, हमको लिखना है। तो ये थोड़ा सुन लाइन आप लोग डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिए थोड़ा सुन। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, a, b, c, a, b, c। ठीक है, वास्तविक संख्या मतलब यहाँ पर आपका कोई भी नंबर आ सकता है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये a 0 होने से ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, जिसके कारण ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसका घात भी 0 हो जाएगा, फिर ये एक घात हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कंडीशन दिया a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। a नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है वह समीकरण एक चर युक्त द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है इसलिए द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखें। अतः x² का गुणांक a, देखिए यहाँ पर x² है और इसका साथ कौन सा गुना हो रहा है, तो इसके साथ देखो एक गुना हो रहा है, इसलिए इसे x² का गुणांक क्या बोलेंगे हम, a। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, इसलिए इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। और x का गुणांक क्या हो जाएगा, तो देखिए x के साथ क्या गुना हो रहा है, b, तो यहाँ पर हो जाएगा x का गुणांक b। तथा यहाँ पर देखिए x का पावर 0। ठीक है, 0 का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर x का पावर 0 नहीं है, तो इसको हम लोग मान लिए, क्योंकि किसी का पावर 0 होता है तो वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 ही है, कहा कि किसी भी नंबर से हम गुना करें तो 1 आएगा, तो 1 को ही हम लोग लिख दिए x का पावर 0 का गुणांक, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, c। ठीक है, अतः इस समीकरण को x² प्लस bx प्लस c x का पावर 0 को बराबर 0 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि x का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर मैंने आप लोग को समझा दिया। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे एक एक करके चेक करते जाते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है कि नहीं, बहुपदी व्यंजक है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला है। ठीक है, और ये अप्लाई कर रहा है कि नहीं उस फॉर्म पर। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, x²। ठीक है, माइनस 7x प्लस 2। यहाँ पर दिया हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ आपका, x² माइनस 7x प्लस 2। तो ये देखते हुए आप बता सकते हैं कि ये क्या द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण है। ठीक है, और इस रूल का भी ये अप्लाई कर रहा है। देखो x² यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। अब यहाँ बताया था ना a क्या है, वास्तविक संख्या मतलब कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 है, तो ये हो गया। देखिए इसके तरफ अप्लाई कर रहा है। यहाँ पर b भी कोई नंबर हो सकता है, यहाँ 7 है, c की जगह पर 2 है, तो ये क्या है, एक बहुपदी व्यंजक, ये एक बहुपदी द्विघात व्यंजक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह एक लिख सकते हैं, यह एक द्विघात बहुपदी, ठीक है, व्यंजक है, क्योंकि इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये इसका घात 2 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था x² माइनस 7x प्लस 2, और इसको चेक करना था ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हम लोग चेक कर लिए कि ये एक द्विघात बहुपदी व्यंजक है, क्योंकि ये अप्लाई हो रहा है इस फॉर्मूला के रूप में। अब इसके हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे बुक में। देखिए क्या दिया हुआ है, तो
सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड में क्या दिया हुआ देखिए, 7x का पावर 5 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2। तो देखो हमको सिर्फ द्विघात बोला है, यहाँ पर x का पावर कितना कितना हो जा रहा है, घात इसका कितना हो जा रहा है 5। तो क्या द्विघात है या द्विघात से ज़्यादा है, तो ये है द्विघात से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते कि यह द्विघात है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्या है क्वेश्चन आपका, 7x का पावर 5 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 7x का पावर 5, अब इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस का माइनस और x का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस माइनस और 2x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये एक द्विघात बहुपदी व्यंजक है, देखिए यहाँ पर 5 है तो ये नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यह एक द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साफ साफ क्या बोला है, 2x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू प्लस 1, ये क्या द्विघात समीकरण है, तो इसे हम लोग भी चेक करेंगे और बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो क्वेश्चन उतारते हैं हम लोग पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ आपका, 2x इंटू में x प्लस 5 प्लस 1, ये समीकरण है, इसे हमको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ये मल्टीप्लाई में है, इंटू में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 और x इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो देखो 2 और 5 इक्वल टू 10 हो जाएगा, और x का x आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया, और ये क्या है प्लस 1। अब देख के बता सकते हैं क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है, इस फॉर्म में आ रहा है। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए ए के जगह पर 2 है, एक्स स्क्वायर है, प्लस बी के जगह पर 10 है और एक्स है, प्लस सी के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर 1 है। तो ये एक द्विघात समीकरण है, कह सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यह एक द्विघात बहुपदी व्यंजक है, यह एक द्विघात बहुपदी व्यंजक है। ठीक है, ये एक द्विघात बहुपदी व्यंजक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक का। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, 2x माइनस 1, क्या ये एक द्विघात बहुपदी व्यंजक है? क्या आप इसको बोल सकते हैं द्विघात बहुपदी व्यंजक? नहीं, क्योंकि ये एक घात है, क्योंकि यहाँ पर x का पावर कितना हो रहा है 1, ये द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर क्या है, 2x, ठीक है, माइनस 1। तो ये एक लिखेंगे, यह एक द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है, क्योंकि ये एक घात हो जा रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसमें क्या कर रहा है उसे समझते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है 2 का क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग बुक का कृपया इस्तेमाल करें। देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है एवं ए नॉट इक्वल टू 0 इसके रूप में जिन्हें लिखा जा सके उन्हें हम लिखेंगे। देखिए, ये अभी हम जो द्विघात समीकरण का डेफिनेशन दिए वही यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कोई भी समीकरण को हल करना है और इस फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है, इस सब समीकरण को। तो चलिए चेक करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन इस फॉर्म में आता है। तो हम लोग 2 का डायरेक्ट लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं उतारेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ 2 का 1 लिखते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 का 1 लिख लिया। क्वेश्चन 2 का 1 में क्या बोला है, x माइनस 1 प्लस 1x इक्वल टू 6, जहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और मुझे क्या प्रूफ करके दिखाना है, इस फॉर्म में लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमको इसमें तो इस फॉर्म में लाना है। तो चलिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का तरीका पता है, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे।
तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1 है। अगर ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे 1 1 और x का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा x। अगर हम 1 से x को भागा देंगे तो क्या आएगा x, और फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। तो ये डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा एलसीएम कैसे निकलता है, क्योंकि आप लोग 10 क्लास में आ गए हो, तो आई होप मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा, फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम x हो गया, फिर यहाँ से एक 1 को भागा देंगे तो x आया, और x से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आया, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब फिर इसके नीचे देखो क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 माने थे, तो 1 को x से गुना करेंगे, भागा देंगे तो क्या आएगा मेरा x, ठीक है। 1 को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरा x, तो x को इसके ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ प्लस। अब यहाँ देखो x से x को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड हो जाएगा, एक बार में, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और यहाँ 6 है तो 6 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो नीचे 1 दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर कभी 1 नहीं दे सकते। नीचे हम किसी भी नंबर के नीचे 1 दे सकते हैं, लेकिन ऊपर नहीं दे सकते, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग करेंगे बाईसीएम, ठीक है। बाईसीएम का मतलब होता है तीसरा तीसरा गुना, ठीक है। हाँ, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो नंबर उतना ही आता है। जैसे कि 5 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 आएगा, 10 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 ही आएगा। तो उसी तरह अगर हमें ये पूरा डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके वही नंबर लिख देंगे, x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ बराबर है तो बराबर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो एक बार इधर से मल्टीप्लाई हो गया, एक बार इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6x, ठीक है। अब इसको हम लोग x² को x² लिखेंगे, और माइनस x तो है ये है। अब ये 6x को मैं इधर ले आएंगे इक्वल की साइड, तो ये क्या होता है, साइन चेंज होता है, ये यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -6, ठीक है। और ये +1 का 1, अब इधर से सब आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x²। देखिए ये माइनस माइनस रहता है, तो जब भी माइनस माइनस रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस लिखकर और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस लिख दिए, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1x और 6x, तो टोटल कितना हो जाएगा 7x, क्योंकि 6x और x 7x, तो यहाँ हो गया मेरा 7x, और ये +1 और इक्वल टू 0। देखिए क्या इस फॉर्म में आया ये, तो देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ भी x², यहाँ पर a का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर मेरा कुछ नंबर नहीं है मतलब 1 है। उसी तरह फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मेरा माइनस है, यहाँ प्लस है, चलेगा उतना। यहाँ पर देखो x है, यहाँ भी x है, यहाँ पर क्या नंबर है b मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, तो b की जगह पर मेरा 7 है, प्लस c की जगह पर भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर 1 है, इक्वल टू 0। तो ये मेरा कहा है इस फॉर्म में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन लिखकर, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग लिखकर, ये क्वेश्चन लिखकर आप लोग लिख सकते हैं x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर a b c वास्तविक संख्या तथा a0 इक्वल टू 0 की भांति है, अतः इसे हम एक द्विघात समीकरण कर सकते हैं। ये जो बुक का जो पूरा डेफिनेशन दिया है ना, आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख लीजिएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखा, आप लोग लिख सकते हैं, बता दिया। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा सुन के लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, सबको चेक करने बोला, तो इसे भी सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है देखिए x प्लस 3/x इक्वल टू x², जहाँ पर x0 इक्वल टू 0 हो, इसको हम लोग उसी का फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है 2, ठीक है। x प्लस 3x इक्वल टू x², ठीक है, जहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका भी एलसीएम निकालेंगे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 मान सकते हैं, और ये दोनों का 1 और x एलसीएम निकालेंगे तो x ही होगा। अब मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो डायरेक्ट आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, उतना आपको नहीं समझ में आया तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x²
प्लस इसके ऊपर क्या है 3, तो 3 लिख देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको आगे क्या करेंगे हम बाइसियम करेंगे फिर से, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, बाइसियम का मतलब बता दिए तिरछा गुना होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखिए ये सब टर्म को उधर ले जाएंगे क्योंकि जो बड़ा होता है उसी के पीछे सब जाएगा। ठीक है, ये इसको इधर लाने से फिर माइनस हमको कॉमन लेना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम सबको उधर भेज देते हैं। तो ये देखिए एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ही रहेगा और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 और इधर सब चला गया तो क्या हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए इस फॉर्म में आया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये इस मेथड को अप्लाई कर रहा है? तो हम लोग बोल सकते नहीं, इस मेथड को ये अप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और ये हमारा कौन सा घात समीकरण हो गया, त्रिघात समीकरण। ठीक है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह लिख सकते हैं बुक से, इस तरह क्वेश्चन हम लोग उतार लेंगे। यहाँ पर ये उतार लीजिएगा कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के बाद लिख सकते हैं 0 फिर कोमा देकर लिखिएगा जहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये 0 है, यह एक द्विघात समीकरण के रूप में इसे नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अब हम लोग इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का 3 को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 2 का 3 क्या बोला है, 2 का 3 देखिए बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या ये है? तो इसको भी हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं 2 का 3। ठीक है, 2 का 3 का क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए क्या इस मेथड को अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पर एक्स का पावर 1 है और यहाँ एक्स का पावर कितना है आप बता सकते हैं? अगर किसी के पावर रूट रहता है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। यहाँ पर एक्स का पावर क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है 1 से कम, आधा। और यहाँ पर क्या होना चाहिए 1, तो ये x का पावर 1 है, नहीं ये x का पावर आधा है, तो ये इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि ये x का पावर 1 नहीं हो रहा है। यहाँ पर 6 और यहाँ हो जाएगा x का पावर हाफ हो रहा है और प्लस 2, तो ये एक द्विघात समीकरण के रूप में इसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, इसे हम एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चौथा भी है इसमें, तो चौथा को भी हम लोग पढ़ते हैं। चौथा में क्या बोला है, तो देखिए चौथा में बोला है कि x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, इसको भी चेक करके देखना पड़ेगा कि यह द्विघात समीकरण के फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने उतार ले रहा हूँ। क्या बोला है, x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप लोगों को तो पता है, ये देखिए किसके फॉर्म में आया है, a माइनस बी का फॉर्मूला में है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर मेरा a इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ठीक है, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हम x बैठाएंगे और जहाँ b है वहाँ पर 2 बैठाएंगे। तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस करके a है, तो a क्या है मेरा x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो 2a क्या है मेरा x, तो यहाँ पर x लिखेंगे, और b क्या है मेरा 2, तो 2 लिखेंगे,
फिर यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस, अब यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर, बी मेरा क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर एरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो इसलिए हम 4 कर दिए और x को x लिख दिए, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4, ठीक है, और यहाँ पर क्या है मेरा ऑलरेडी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में, चाहेंगे तो इसको हम लोग ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, और प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा। उसी तरह ये माइनस 4x है, ये भी माइनस 4x है, इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग काट सकते हैं। सिंपल है कि जो इक्वल का अगर बराबर में इधर जो डिजिट रहेगा और सेम उधर डिजिट रहेगा और साइन भी अगर दोनों का सेम रहेगा तो वो दोनों आपस में कट जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो ये तो देखो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है द्विघात समीकरण के रूप में इसे भी नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें से एक ही को द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता था, और वो कौन सा था, तो वो शायद आपका पहला ही वाला था, ठीक है, यही है 2 का 1, जिसे हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। बाकी हमारा द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिखा गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन इसका 3। तो 3 में देखिए क्या बोला है, देखिए 3 में क्या बोला है, आप पढ़ सकते हैं, आपका पास बुक है तो। समीकरण, ठीक है, x का पावर 6 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0 चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है, आइए हम उसे लिखें, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन है 3 का, तार लेते हैं 3 का, ठीक है। यहाँ पर आपको साफ साफ बोला है x का पावर 6 माइनस एक्स क्यूब के बाद क्या माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसको हमको एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, मतलब इस फॉर्म में लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या है c, हमको इस मेथड में लाना है। क्या हम इसको इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप लोग देख के समझ सकते हैं और कोशिश कीजिए बताने का, अगर बता सकते हैं तो। हम तो बोलेंगे इसे हम लिख सकते हैं, तो चलिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, मैं पॉज नहीं कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग चाहेंगे तो कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है x का पावर 6, ठीक है, तो x का पावर 6 को हम ऐसा कौन सा पावर में लिखें कि जो ये स्क्वायर के रूप में आ जाए, ठीक है। तो हम 6 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 6 को लिखने के लिए हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 2 इंटू 3 करके 6 कर सकते हैं, ठीक है। 6 को या तो 3 इंटू 2 कर सकते हैं, या तो 6 को हम 1 इंटू 6 कर सकते हैं, या तो 6 को हम 6 इंटू 1 कर सकते हैं। यही 4 मेथड है, और तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ का हमको 6 बनाना है, और लेकिन उसका सर पे पावर क्या देना 2। तो देखो इसको इस मेथड में हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक्स क्यूब करेंगे और इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे 2 से, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये मेरा 6 हो जाएगा, ठीक है। और देखो 6 का 6 से पावर रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। उसी तरह यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब में छोड़ देते हैं, और माइनस 2 का 2 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्स क्यूब को अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, लेट मान लिया, माना एक्स क्यूब बराबर क्या m, चाहे आप कोई भी नंबर मान सकते हैं। तो यहाँ अगर हम मान लेते हैं m, ठीक है, पूरे एक्स क्यूब को मान रहा हूँ, जहाँ जहाँ एक्स क्यूब होगा वहाँ पर m लिखेंगे, तो ये पूरा m हो गया, उसके सर पे क्या है 2 पावर, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ एक्स क्यूब है, इसका मतलब ये क्या मान सकते हैं हम इसको m, ठीक है, और ये क्या माइनस 2। तो देखो ये इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर x है, यहाँ पर m है, यहाँ पर x है, यहाँ पर m है, यहाँ c की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं m स्क्वायर, ठीक है, और इसको हमको यहाँ प्लस करना था, तो देखो हम यहाँ प्लस भी कर सकते हैं, ब्रैकेट में माइनस m को लिख सकते हैं, काहे कि अगर आपको यहाँ प्लस देखना है, यहाँ प्लस देखना है, तो हम इस तरह लिख कर सकते हैं, काहे कि प्लस माइनस जब गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर आपको यही प्लस चाहिए था तो इसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, वरना आप माइनस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस करके माइनस 2 करके इक्वल टू 0, ठीक है। तो किस रूप में लिखने से ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर x को अगर हम q के रूप में लिखेंगे, ये मेरा द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा x क्यूब, ठीक है। इसको अगर हम लोग बना के लिख सकते हैं
देखिए क्वेश्चन में जो बोला है ना उसी को आप डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला है ना समीकरण x से लिखिएगा समीकरण, ठीक है, x पावर 6 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 बराबर 0 चर के किस के जगह पर आप क्या लिखोगे, x का पावर 3, ठीक है। जो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको बोला है किस, वहाँ पर क्या लिखोगे x का पावर 3 घात के लिए, ठीक है, त्रिघात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है। बस इतना ही आपको नीचे लिखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। आज इसे कंप्लीट करना है तो आप लोग भी बने रहें, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है उसका एक नंबर में देखते पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, a माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा उसे लिखें। मतलब यहाँ पर हमको ऐसा क्या करेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या है कि उसका घात को ही अगर हम 0 कर देंगे तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। कौन सा घात को, तो द्विघात को। तो द्विघात कौन है मेरा x², ठीक है। इसको अगर हमको 0 करना है तो ये 0 कैसे हो सकता है, उसी को अगर हम कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण बन सकता है। तो देखिए कैसे ये होगा। तो क्वेश्चन 4, ठीक है, उतार लेते हैं हम। a माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, 0 इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा चीज़ इसमें लिखेंगे जो x² को 0 कर सके। तो यहाँ पर देखिए हमको इस टर्म को 0 करना है, ठीक है। तो इस टर्म के 0 के लिए हमको a का ऐसा कोई नंबर सोचना है कि जो इसमें घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम a की जगह पर 5 रहेंगे और 5 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा 3, ये 0 नहीं हो रहा। तो हमको a की जगह पर क्या मानना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं माना a बराबर, अगर मैं 2 मान लूँ, ठीक है, a बराबर अगर हम 2 मान लूँ तो क्या 0 होगा। देखिए a बराबर 2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 में 2 जाएगा तो क्या होगा 0, x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। और जब 0 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये कौन सा घात हो गया मेरा, एक घात समीकरण, ठीक है। ये द्विघात समीकरण नहीं है और हमको यही करने बोला है कि इसे क्या a का मान क्या बैठाया जाए कि द्विघात समीकरण ना हो। तो आप यहाँ पर नीचे इस तरह करके लिख सकते हैं a माइनस 2 इंटू x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के किस, जहाँ पर किस बोलेगा वहाँ पर आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 2, ठीक है, a बराबर 2, a बराबर 2, बुक में देख लीजिए a बराबर 2, ठीक है, a बराबर 2 मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, लिख सकते हैं। चलिए लिख ही देता हूँ, आपका टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लिख लीजिए, मुझे लिखने की असुविधा नहीं होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 के, ठीक है, a बराबर 2 का मान लेने मान लेने छोड़ हटाओ लेने पर, ठीक है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 4 का 2, ठीक है, 4 का 2 में देखिए सेम बनाने बोला, x बटा 4 माइनस एक्स बराबर 1 बटा 3x, जहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 4 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 जैसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखने पर x का गुणांक क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछ दिया x का गुणांक, हम आपको शुरू में ही बताया था x² का गुणांक क्या होता है, तो x² गुणांक a होता है। तो यहाँ x गुणांक, तो x के साथ क्या गुणांक b, मतलब b का यहाँ पर जो वैल्यू आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 उतारते हैं।
और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 4 का 1 था, अब हम लोग 4 का 2 निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है, x, ठीक है, 4 माइनस एक्स बराबर 1/3x, ठीक है, जहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। ये क्यों दिया है इसको भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है। अगर किसी का ऊपर अगर 0 हो और नंबर में कोई भी डिजिट हो, मान लीजिए जैसे 7, 8, चाहे कोई भी 1000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी हो नंबर, तो वो क्या हो जाता है, बराबर 0 के बराबर होता है, ठीक है। काहे कि हम 7 से 0 को कभी भागा नहीं दे सकते हैं, इसीलिए ये 0 हो जाएगा। तो किसी का ऊपर बटा में 0 हो तो वो चीज़ क्या हो जाता है, 0। और सेम केस अगर 0 नीचे हो, क्या हो, अगर सेम केस में नीचे 0 हो और ऊपर में कोई भी नंबर हो, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 10,000, 20,000 या 7 ही हो, तो हम क्या 0 से 7 को डिवाइड कर सकते हैं, कभी नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका हमको कभी नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको हम इन्फिनाइट बोलते हैं, ठीक है, अनंत, जिसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो याद रखना कि जब भी 0 हो तो उसका आंसर सोल्व नहीं किया जा सकता है, और जिसका ऊपर 0 हो वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। इसीलिए ये दिया है, क्योंकि देखिए अगर हम x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर 0 रखें तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर भी रखना पड़ेगा x का मान 0। तो अगर यहाँ भी 0 रखेंगे तो यहाँ नीचे देखो 3 को 0 से गुना करने क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो इसको हम लोग नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पर बोला x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मान लीजिए x का मान अगर हम 0 नहीं रखते, 4 रखते हैं, तो देखिए अगर यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ 12, ये तो सही हो जाएगा। यहाँ 4 रखेंगे चलेगा, अगर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 में 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0। तो नीचे 0 हो गया, मतलब उस मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बोला आप 4 और 0 को नहीं ले सकते हैं, बाकी कोई नंबर आप लेके बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको हम लोग कर लेंगे बाइसियम। बाइसियम तो बता दिया, जहाँ बाइसियम आएगा मतलब वो क्या, तिरछे से गुना, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, और इसको इससे गुना करेंगे, जैसे क्रॉस होता है, ठीक है, उस तरह। तो पहले हम इसको इससे गुना करेंगे, देखो 3 का 3, ठीक है, देखो संख्या को संख्या से गुना कीजिए और अल्फाबेट को अल्फाबेट से। तो यहाँ देखिए नंबर 3 है संख्या, यहाँ पर संख्या कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3, और ये अल्फाबेट है x और यहाँ भी अल्फाबेट है x, ठीक है। तो x को गुना करेंगे तो हो जाएगा x², ठीक है, बराबर का बराबर। अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ 1 है, अगर यहाँ कभी भी 1 रहे और 1 के इधर जिससे भी गुना हो तो पूरा डिजिट को उतार देना, कुछ नहीं करना होता है, ताकि 1 से जिससे गुना करेंगे तो वो चीज़ उतना ही आएगा। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, 3x², ठीक है, और पहले x को लाएंगे, क्योंकि हम देखे हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से x² प्लस bx प्लस c। तो देखो x² आ रहा, फिर x का पावर 1 आ रहा, फिर घट रहा, ठीक है, 2 1 ऐसे घट रहा, तो यहाँ x² है, फिर इसलिए x को लेंगे। अब यहाँ माइनस, इसके बाद इधर प्लस है तो इधर आएगा तो -4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि x का गुणांक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, x का गुणांक 1 है आंसर, क्योंकि x के साथ क्या गुना हो रहा, कुछ नहीं, मतलब 1, क्योंकि 1 के साथ किसी भी गुना करेंगे तो वही आएगा, तो 1 के साथ अगर x गुना करेंगे तो x ही आएगा, इसलिए x का गुणांक क्या हो गया, 1 आंसर, ठीक है। इसको चाहेंगे तो आप बहुत बड़े शब्दों में लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा 3x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, समीकरण x², ठीक है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 जो एक घात समीकरण के रूप में है, इसमें x का गुणांक 1 है, ठीक है। आप इतना लंबा भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं लिखने वाला हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो। 4 का 3, अब हम लोग 4 का 3 बनाएंगे, तो 4 का 3 क्वेश्चन देख लीजिए, अब मैं बुक बार नहीं ले रहा हूँ, आप लोग बुक देख लीजिए। 4 का क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, 3x² प्लस 7x प्लस 23, यही है, मिला लीजिएगा। 3x² प्लस 7x प्लस 23 इक्वल टू x प्लस 4 x प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करके द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, तो बहुत ईजी है मेरे लिए।
आप लोगों के लिए पता नहीं, ठीक है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। देखिए 3x² को 3x² रखेंगे, इधर टर्म को हम कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक मेरा सोल्व है, जो करना है इधर करना है। तो इसको हम उसी तरह उतार लेते हैं, ठीक है, उतार लिया। अब देखिए इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है कि पहला डिजिट को पकड़ेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी डिजिट को पकड़ के एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, देखिए एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x², x² हो गया। अब इसको पकड़ के फिर लास्ट वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहले प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। अब इससे मल्टीप्लाई करते क्या हो गया 3x, ठीक है। x3 मत लिखिएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो x3 लिख देते हैं, तो मैं उसे बार बार समझाता हूँ। वो अभी 5-6 में है तो थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग भी समझ जाएंगे आगे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3x हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए अगर हम ये बच गया टर्म, अब इसको एक बार इससे गुना करेंगे, ठीक है, फिर एक बार इसी को पकड़ कर इससे गुना करेंगे। तो देखिए 4 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, गुड। प्लस है और प्लस 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 होता है। अब देखिए 4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और ये मेरा ऑलरेडी +2 है, इस तरह लिख देंगे, ठीक है। अब इसे हम और आगे बढ़ाते हैं। 3x² + 7x + 23 इक्वल टू नहीं, अब सबको इधर ही ला देता हूँ, ठीक है, माइनस ये प्लस इधर आएगा तो -x², ये प्लस इधर आएगा तो -3x, ये प्लस है बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x, ये प्लस है, ठीक है। ये दोनों को पहले जोड़ देंगे, देखो 12 2 कितना होगा 14, ठीक है। अब दोनों 14 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -14 इक्वल टू सब 0, ताकि सबको इधर ले आया। अब हम लोग मैच करेंगे, ये क्या है x², अब इसमें x² कहीं है, देखिए यहाँ पर है, तो ये दोनों सेम है, ये को प्लस में को माइनस में, तो क्या होगा प्लस माइनस जब भी रहता है तो घटता है, तो घटाएंगे 3 में x² को घटाएंगे, तो 3x² में से एक x² घटा दिया तो क्या हो गया 2x², 3 में से एक घटा दिया तो 2 और x² का x² रहेगा, ठीक है, क्योंकि संख्या घटता है, ठीक है, x नहीं घटेगा। उसी तरह देखो ये क्या है 7x, उसी तरह और कहीं x है, देखिए यहाँ x है, और ये क्या है प्लस और ये है माइनस, फिर ये भी घटेगा, तो घटेगा तो क्या इसकी संख्या x नहीं, तो देखिए 7 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, ठीक है, 4 और x को x। अब यहाँ क्या होगा प्लस या माइनस, तो जो बड़ी होती है उसी को मैं लिखता हूँ। तो देखो 3 और 7 में कौन बड़ा 7, तो 7 का साइन क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। अब ये दोनों हो गया। अब देखो ये बिना x वाला है और ये बिना x वाला, तब ये दोनों में घटाएंगे, तो 23 में 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो शायद 9 होगा, ठीक है, तो 9 लिखेंगे। प्लस 9 या -9, आप बताइए जल्दी से, +9 या -9, तो हो जाएगा यहाँ पर +9, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे क्या एक द्विघात समीकरण के रूप में है, तो आप लोग बोल सकते हैं ये द्विघात समीकरण के रूप में है, ठीक है। एक मिनट, कहीं तो कहीं मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ से मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, ये क्या है 3x², ये x², तो क्या हो जाएगा मेरा 2x², ठीक है, और ये देखिए क्या है 7x, क्या है +7x, और ये भी है माइनस माइनस, तो इसको पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है, सॉरी मेरा मिस्टेक था। तो हम लोग पहले इसको अच्छे तरीक़ा से समझा देता हूँ, फिर इसे सोल्व करूँगा। देखिए 3x² को x² लिख लिए, और यहाँ पर क्या है -x², तो -x² कर लिए। अब यहाँ क्या है +7x, तो 7x। अब देखिए ये दोनों क्या है x है ना, तो ये दोनों को साथ में हम क्या करेंगे, देखो दोनों जब माइनस रहता है तो आपस में क्या होता है जुड़ जाता है, और माइनस का चिन्ह लिख देते हैं। तो देखो 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ भी लिखेंगे 7x, और माइनस माइनस दोनों है तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ 23 में -14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, और बड़ा कौन है 23, तो इसका साइन हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम 3x² में x² घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x²। अब देखिए ये 7x और 7x, देखो प्लस देखो माइनस में तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा +9 इक्वल टू 0। तो मेरा क्या आ गया आपका 2x² + 9 इक्वल टू 0। ये क्या द्विघात समीकरण है, तो हम इसको बोल सकते हैं हाँ ये एक द्विघात समीकरण के रूप में इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि देखिए 2x² को ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0 है, और 0 को x के रूप में हम बना सकते हैं, काहे कि यहाँ पर बोला है कोई भी नंबर हो सकता है, और यहाँ 9 को 9 ले लेंगे इक्वल टू 0। अगर हम 0 को x से गुना करेंगे, अगर 0 को हम x से गुना करेंगे ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं।
ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं, इसलिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 के रूप में समीकरण को ठीक है, ये वाला लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, 9 इक्वल टू 0 है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, 4 का 3 तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब 4 का 4 पढ़ते हैं। तो 4 का क्या है, 4। क्वेश्चन क्या बोला है, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इंटू ए नॉट इक्वल टू 0 जैसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखे एवं एक्स स्क्वायर कोमा एक्स और एक्स नॉट का गुणांक लिखे, ठीक है, यहाँ पर गुणांक भी लिखने बोला है सबका। तो इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब, तो यहाँ पर पता है ना a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोगों को तो फॉर्मूला थोड़ा बहुत आना चाहिए बनाने से पहले, तभी आप इसे सोल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं है तो इसे और लंबा मेथड में चल जाएगा, क्योंकि इसे इस तरह फिर लिखना पड़ेगा आपको, x प्लस 2 फिर x प्लस 2 फिर x प्लस 2, ठीक है। एक बार इसको इससे गुना करेंगे उस मेथड से, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर जो 4 डिजिट आएगा फिर चारों डिजिट को इसमें गुना करना पड़ेगा, तो ये आपका लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप फॉर्मूला को थोड़ा बहुत याद कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखिए a बराबर मेरा क्या हो जाएगा x और b बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग बैठाएंगे, डायरेक्ट बैठा देते हैं। तो देखिए मेरा a क्यूब है, आप चाहेंगे तो ये फॉर्मूला के यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके बाद आप बैठा सकते हैं, हम डायरेक्ट बैठा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए a क्या है मेरा x, तो x क्यूब, ठीक है, प्लस b क्या है मेरा 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3a क्या है मेरा x और स्क्वायर, क्या कि यहाँ a स्क्वायर है, इंटू b मतलब 2, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हम उसी तरह 3a की जगह ये और इसका स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिखने की जगह नहीं मिला तो इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अब देखो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस, और एक बार इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 को 1 से गुना करते तो x आता है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको और आगे। तो देखो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब का मतलब होता है इसका जितना पावर था उतना बार लिखना, तो 2 को इतना बार लिखेंगे 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, और जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 4, 4 दूनी 8, मुझे पता था, आप लोगों को समझाने के लिए इतना करना पड़ा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 8 प्लस देखो 3 दूना 6 और एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी करेंगे, देखो 2 का पावर कितना हो जाएगा, तो 2 का 2 बार अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 4, 4, ये 4 हो गया, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 और x, ठीक है। और यहाँ पर क्या है मेरा एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब क्या करेंगे हम, देखो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब लिखेंगे, अब यहाँ से देखो इसको इधर ले आएंगे तो ये एक्स क्यूब है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या एक्स स्क्वायर, तो प्लस 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 6 स्क्वायर हो गया, और कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं है तो इसको इसी तरह लिख देंगे। उसके बाद क्या है ये मेरा 12x, तो प्लस में है तो प्लस 12x, ताकि वो उधर नहीं जा रहा, लेकिन ये क्या उस साइड, तो उस साइड जिधर आएगा तो प्लस x, और यहाँ क्या है और कौन नंबर बच गया प्लस 8, और उधर सब आ गया तो क्या हो गया 0। अब इसको हम लोग करेंगे, देखो एक्स क्यूब प्लस माइनस में तो कट जाएगा, यहाँ देखो 6x स्क्वायर और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं तो इसको 6x स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, प्लस देखो 12x और ये भी प्लस में है तो 12 और 1 13x, और प्लस में कितना है 8 इक्वल टू 0। ये क्या मेरा द्विघात समीकरण के रूप में है, आप बता सकते हैं, तो ये मेरा एक द्विघात समीकरण के रूप में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इक्वल टू 0, ताकि ए भी कोई नंबर हो सकता है, बी भी कोई नंबर हो सकता है, सी का भी कोई नंबर हो सकता है। यहाँ पर बोला आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक और एक्स नॉट इक्वल का गुणांक, तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता, मतलब एक्स नॉट का रहता है एक्स का पावर 0 गुणांक। तो चलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ ए है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 में, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6, ठीक है, और x का गुणांक क्या हो जाएगा 13। उसी तरह यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0, यहाँ 1 था, 0 का गुणांक, तो ये लास्ट में जो रहता है वही लिख देंगे, तो 8, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 4 का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 5 का पढ़ेंगे, 5 का पढ़ते, ठीक है।